हेलो नमस्कार साथियों, आपका मुरली ग्लोबल स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के भारतीय भवन बुक, कौन सा बुक? भारतीय भवन बुक के एक्सरसाइज कितना है? एक्सरसाइज 2 के सी। क्वेश्चन नंबर कितना? 2 के सी के 7 के चौथा नंबर। तो 7 के चौथा नंबर क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। तो 7 के क्वेश्चन नंबर चौथा जो बोलता है, देखिए क्वेश्चन हम बोर्ड पर पहले से लिख चुके हैं, भारतीय भवन बुक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन में लिखे हैं कि 2 अंकों की संख्या, कितना अंकों की संख्या? 2 अंकों की संख्या। तो पहले 2 अंक मान लीजिए। तो यहाँ पर ही सोल्व लिख दे रहे हैं और 2 अंक की संख्या मान रहे हैं। माना कि इकाई अंक कितना? x। और माना कि दहाई अंक y। तो 2 अंक माने ला बोला था, 2 अंक हम लोग मान लिए। पहल का अंक माने हम लोग इकाई अंक x और दहाई अंक y। इसके आगे चलिए, आगे बोलता है कि इन दोनों अंकों का योगफल 9 है और पहले मूल संख्या निकाल लेंगे। तो संख्या बराबर एगो हम फार्मूला बताए थे। संख्या बराबर फार्मूला क्या होता है? संख्या बराबर फार्मूला होता है 10 और इंटू दहाई और प्लस इकाई, यही ना होता है इकाई। ये फार्मूला है, मूल संख्या निकालने की तरीका ही है। तो अब देखो मूल संख्या, तब मूल संख्या बराबर कुछ हो जाएगा 10 है तो 10 लिखेंगे और दहाई के कितना माने हैं? y। तो लिख देंगे इसके स्थान पर y। और फिर प्लस है तो प्लस देंगे और इकाई कितना है? x। तो लिख देंगे x। चलिए मूल संख्या हमारा निकल गया। इसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन में बोलता है कि इन दोनों अंकों का योग जो है 9 है। कितना है? माने दोनों अंक का योग कितना? योग माने जोड़, दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है? 9। तो कौन कौन को जोड़ेंगे? x और y को, x और y के। तो जोड़ लेते हैं। यहाँ लिख देंगे पहले प्रश्न से। इसके बाद देखिए दोनों अंकों का योग करें, x प्लस वाई इक्वल कितना हो जाएगा? 9। इसको समीकरण पहला मान ले रहे हैं, समीकरण फर्स्ट। क्यों? क्योंकि हमको पता चल गया कि इन दोनों अंकों का योगफल जो है बोला था 9, तो वही बात की इस समीकरण हमको पहले का प्राप्त हो गया। इसके आगे देखिए कुछ बोलता है अंकों के स्थान पलटने पर, कौन अंकों के स्थान पलटने पर? तो मूल संख्या के स्थानों के पलटने पर। किसका? पहले हम लोग संख्या निकाल लें तो मूल संख्या के पलटने पर। तो यहाँ पे लिख देंगे फिर दूसरा का समीकरण पुनः और अंकों के पलटने पर प्रदत्त संख्या का अनुपात, कोची में पलटना है? अनुपात में करके। अनुपात प्राप्त कितना होता है? 3:8। कितना प्राप्त होता है? 3:8। तो चलिए प्राप्त कर लेते हैं। तो इसका मूल संख्या दिया हुआ था 10y और प्लस x, और इसको कैसे पलटना है? अनुपात के रूप में। तो पहले तो अनुपात दे देंगे, अनुपात यानी बटा दे दिए। इसके बाद मूल संख्या के पलटिए। तो मूल संख्या के पलटते हैं तो कैसे पलटते हैं? 10 तो 10 और संख्या के पलट देंगे, माने इकाई अंक आ जाएगा 10 के पास और दहाई अंक जोड़ में चल जाएगा। ठीक। और इसका प्राप्त संख्या कितना दिया है? मूल संख्या के पलट 3:8। पलटने पर कितना बोला था? 3:8। तो इसको पलटते हैं तो हमको मिलता है 3 यानी बटा 8 लिख दिए। अब इसके बाद तुम लोग समीकरण बना ही लेगा। तो इसको बना देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ई इससे गुना हो जाएगा, ई इससे गुना हो जाएगा। तो 8 गुना हो जाएगा 10y प्लस x से, और इक्वल फिर ई गुना हो जाएगा इससे 3 × 10 और प्लस y। चलिए गुना कर दीजिए, हो जाएगा हाँ x, एक मिनट, 10x प्लस y। ठीक है। आगे देखिए 10 इससे गुना हो जाएगा, हो जाएगा कितना? 80 और फिर प्लस 8x और इक्वल फिर यहाँ पे कर लीजिए, हो जाएगा 30x और प्लस 3y। चलिए अपना कास्ट की एक तरफ कर लीजिए। ये 8y है तो 8y कीजिए, और फिर आपका प्राप्त होता है -3y और फिर प्लस 8x और फिर -30x और इक्वल कितना? 0। इसके बाद ऊपर कर लेते हैं। आगे कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 8
8 80, 80 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा 77 वाई। इसके बाद देखिए आगे ये माइनस कितना 30 में से 8 घटाना है तो 22 एक्स और इक्वल कितना 0 बराबर 0। यहाँ तक तो समझ में आया होगा। चलो आगे देखो, इसमें आगे जब इसको कीजिएगा तो इसको समीकरण हम लोग मान ले रहे हैं दूसरा, ठीक। समीकरण कितना मान लिए सेकंड। अब हम लोग कोई भी विधि से सॉल्यूशन कर लेंगे, चाहे तो समीकरण के हल कर लो प्रतिस्थापन से, चाहे लुप्तीकरण से। हालांकि 5 को टाइप सिखाए हैं, 5 टाइप में किसी भी टाइप से आप लोग बना लीजिए, निकल जाएगा वैल्यू। तो किससे हम इसको बना दे बोलो, लुप्तीकरण से। चलिए लुप्तीकरण से सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर लिख देना लुप्तीकरण विधि से समीकरण को हल करने पर, लिख दिए। ये लिखना जरूरी ना है, फिर भी लिख देगा तो अच्छा रहेगा। आगे देखिए फिर लिखा हुआ फर्स्ट नंबर समीकरण x प्लस वाई और फिर है आपका इक्वल 9 और दूसरा समीकरण है 77 पहले x वाला लिख दो माइनस 22 वाई 22 एक्स और फिर प्लस 77 वाई इक्वल कितना है 0। अब इसको लुप्तीकरण से बनावे कि मेथड कुछ ही था। मेथड था कि यहाँ पे गुना करेंगे हम लोग कितना से गुना कर दें 77 से गुना कर देते हैं। ये बड़ा यहाँ गुना हो जाएगा और यहाँ पे कितना है 1, तो ये यहाँ 1 गुना हो जाएगा। आप कीजिए 77 इससे गुना हो जाता हो जाएगा 77 एक्स और प्लस 77 वाई और इक्वल कितना 9 7 63 के 3 हाथ में 6 और फिर 9 7 63 और 6 कितना हो गया 69 माने 693। फिर यहाँ पे गुना कीजिए, यहाँ पे कीजिएगा था माइनस 22 1 7 22 एक्स और फिर प्लस 77 वाई और इक्वल यहाँ पे हो जाएगा 0। आगे कीजिए यहाँ पे ई माइनस बन जाएगा प्लस, ई माइनस है प्लस है बन जाएगा माइनस और ये देखिए ई से ही खत्म हो गया। ऊपर भी 77 बाई नीचे भी 77 बाई, तो ये नीचे कट गया क्योंकि माइनस में हो गया, ये प्लस में हो गया। यहाँ देखिए ई भी जोड़ में हो गया, ई भी जोड़ में, दोनों प्लस प्लस में हो गया तो दोनों को जोड़ देंगे 7 2 9 और 7 2 9 माने 99 एक्स हो जाएगा और इक्वल कितना 693। अब x बराबर कितना प्राप्त होगा 693 और बटा कितना 99। अब काटिए इसको, कटेगा कितना बार में कटेगा बोलो कितना बार में कटेगा। देखिए दोनों 3 3 से कट जाएगा, 3 के टेबल से 3 33 बार में आई 3 दूना के 6 3 3 के 9 3 एकम 3 231 बार में कटा और ये कटेगा और ये 11 से कटेगा ये तो 11 के टेबल से 11 3 33 और 11 दूनी के 22 और फिर 11 एकम 11 फिर 3 से 7 21 यानी x का वैल्यू आपका निकला कितना 7। x का वैल्यू कितना निकला 7। अब जो आगे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो इसी का वैल्यू पुट करेंगे कोई समीकरण में। कौन सा समीकरण में वैल्यू पुट कर दें पहला में, तो यहाँ लिखेंगे इस समय यहाँ पे एरो के चिन्ह मारते जाइएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे समीकरण पहला में x के मान रखने पर, ठीक। इस हम बात आप लोग लिख समीकरण x मान रखने पर लिख दिए। तो समीकरण पहल का में x का मान रखते हैं तो समीकरण पहल का किधर है, समीकरण पहल का आपका देख लीजिए यहाँ है। ये वाले समीकरण के पहले लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 9 और x का वैल्यू दिया है 7 तो लिखेंगे 7 और प्लस वाई और बराबर 9 और y बराबर फिर 9 माइनस 7 क्योंकि 7 प्लस में उधर जाएगा था माइनस में। अब y बराबर आपका यहाँ लिख देते हैं, y बराबर आपका कितना प्राप्त होगा, y बराबर आपका प्राप्त होगा 9 में से 7 घटेगा तो कितना 2,
तो आपका y बराबर इतना प्राप्त हुआ और x बराबर आपका 7 प्राप्त हुआ। समझ में आ रहा? तो y का वैल्यू 2 प्राप्त हुआ और x का वैल्यू 7 प्राप्त हुआ। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन में कुछ बोलता है, क्वेश्चन में बोलता है कि प्रदत्त संख्या क्या होगी, प्रदत्त संख्या क्या होगी। तो प्रदत्त संख्या मूल संख्या क्या बोलते हैं, तो मूल संख्या हमको इतना मिला है, इसी को प्रदत्त संख्या बनाना है। तो पहले यहाँ पर लिख देंगे कुछ प्रश्न से, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंग्लिश में बोलते हैं, पुनः प्रश्न से। अब प्रश्न में हमको कौन सी दिया है, 10y, मूल संख्या कितना है 10y और प्लस x। चलिए आगे देखिए, जब लिखेगा यहाँ पर 10 तो 10 इंटू, यहाँ पे कुछ छुपल है 10 और y के बगल, फिर से बढ़िया से लिख देता है थोड़ा बड़ा करके, 10y और फिर प्लस कितना था जी x। आगे देखिए 10 तो 10 लिखेंगे, यहाँ पे कुछ छुपल है गुना। अब y का वैल्यू हम लोग निकाले हैं कितना, y का वैल्यू 2 निकाले हैं, तो लिख देंगे यहाँ पे 2। बोले क्लियर। इसके बाद देखो आई, इसके बाद दिया हुआ है कितना, प्लस 7, तो कितना निकला 20 और 27 देता है आंसर। इसका 72 आंसर देना चाहिए। तो इसका 72 देगा आंसर का प्रदत्त पलटा हुआ संख्या, मूल संख्या के जब पलटे ना बोला था, फिर से पढ़ते हैं, अंकों का पलटने पर प्रदत्त संख्या, पलटने पर प्रदत्त संख्या, पलटने पर प्रदत्त संख्या बोला है। तो हम लोग संख्या पलट के कुछ किए थे, 10x किए थे ना, 10x प्लस y, पलटने पर बोला है। पलटने पर हमने देखा, हम डायरेक्ट यहाँ पढ़े प्रदत्त संख्या क्या है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कुछ बोला है, अंकों के स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या प्रदत्त, माने पलटेगा जो संख्या उसको प्रदत्त संख्या निकालना है। समझ में आ रहा है? तो हम लोग पलटे जो संख्या वो कौन सी पलटे, तो मूल संख्या तो था इसे 10y और प्लस x, लेकिन इसी को हम लोग पलट के कैसे लिखे हैं 10x प्लस y, यही बात ना लिखे थे। तो हम लोग इसको पलट दिए, तब पलट के लिखे कोई चीज 10x प्लस y, इस चीज को हम लोग यहाँ पे भी समझे थे। ठीक, आगे देखो, तो लिखेंगे यहाँ पर 10 तो 10 लिखेंगे इंटू x का वैल्यू कितना निकाले हैं 7, तो लिख देंगे 7 और प्लस 2। आगे देखिएगा तब कितना निकलेगा 70 और प्लस 2, आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 72। तो आपका मूल मुख्य रूप से कितना आंसर देगा 72, तो इसका आंसर देता है 72। तो क्वेश्चन नंबर 7 के कितना था, चौथा, तो क्वेश्चन नंबर 7 के चौथा आपको सोल्यूशन हो चुका है। 7 के 5वां क्वेश्चन आपका बताता है, कौन बताता है कि 2 अंकों की एक संख्या, क्या अंकों की संख्या 2 अंकों की एक संख्या। तो 2 अंकों की संख्या पहले बना लेते हैं सोल्व। पहले अंकों की कैसे लिखते हैं, पहले इसके बारे में हम कैसे बताए थे कि माना कि इकाई संख्या x, माना कि दहाई संख्या y, तो बात के पहले लिख लेंगे, माना कि इकाई संख्या कितना x, फिर लिखेंगे माना कि दहाई संख्या कितना, दहाई संख्या जी अंक ना, अंक y। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद मूल संख्या कितना हो जाएगा, मूल संख्या निकाले लगी मेथड भी हम बताए थे, मूल संख्या निकाले लगी बताए थे कि संख्या बराबर एक फार्मूला होता है, जो कि फार्मूला है 10 गुने दहाई और प्लस इकाई, ये तरीका था। अब इस पर हम लोग बैठा देते थे 10 था तो 10 और दहाई हम लोग माने हैं y, तो y बैठा देते थे, और प्लस और इकाई हम लोग माने हैं कितना x, तो x बैठा है। तो आपका संख्या कुछ निकला, अच्छा से इसको लिखा करता 10y और प्लस x, माने आपका मूल संख्या जो है, मूल संख्या कितना प्राप्त हुआ, मूल संख्या कितना प्राप्त हुआ 10y प्लस x। क्लियर? चलिए, ये बात को सब लोग समझ गया होगा। डस्टर की तरह ये क्लियर हो गया कि ना हो गया, बोलो समझ में आया इतना बात कि ना। आगे देखिए, जब आगे देखेगा तो आगे पढ़ेगा तो कुछ बोलता है संख्या का योग, संख्या का योगफल कितना है 9। मैंने कहने का मतलब है कि x प्लस वाई बराबर आपका कितना मिलता है 9। यहाँ पे लिख देंगे पहले प्रश्न से
प्रश्न से लिखला के बाद प्रश्न में बोला कि अंकों का योगफल जो है 9 है, माने x प्लस वाई बराबर आपका 9 मिलता है। फिर देखिए बोलता है कि फिर उस संख्या का 9 गुना, उस संख्या के कितना गुना? 9 गुना। कौन संख्या के? संख्या किसको निकाले? मूल संख्या। मूल संख्या के संख्या बोलता है, तो संख्या के 9 गुना बोला है। तो संख्या के 9 गुना यहाँ पर पुनः कर देते हैं, पुनः लिख लीजिएगा, मैंने दोबारा समीकरण लिख लें, इसको समीकरण पहले का मान लेते हैं। अब दूसरा का समीकरण निकाले ले, तो क्वेश्चन में बोला फिर से कि फिर उसी संख्या के 9 गुना, तो संख्या के 9 गुना कर रहे हैं, मैंने 9 गुना 10y और प्लस x। ठीक, जो बोला वही बातों के बोले हैं, बोला कि उसी संख्या के 9 गुना और अंकों के क्रम में पलटने से, कौन चीज? पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। पलटने से संख्या कितना बनेगा? 2 गुना, माने इक्वल 2 गुना करो इसको पलटने पर, तब पलटते हैं तो कुछ हो जाता है, ये y के जगह यहाँ पर x और प्लस। बोले यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा बात। आगे इसको सोल्यूशन अब करो। आगे सोल्यूशन करेगा तो हो जाएगा तुम्हारा 90y और प्लस 9y और इक्वल आपका हो जाएगा 20x और प्लस 2y। आगे देखिए 90y और y वाला और किधर है? माइनस 20x और x, पहले y वाला के लिए, तो y वाला के लिए 2y और प्लस 9y और फिर माइनस 2y, माइनस 20x। ठीक तो है, मल्टीप्लाई गलती कर दी है ना। देखो मैंने 9 10 से गुना हुआ 90y और 9 x से गुना 9x। क्लियर? इधर सही किया है 20x और 2y। ठीक है, बाकी अपना जाते एक साइड कर लिए, इधर कुछ ना बचा था 0। यहाँ तक तो समझ में आया? रुक जाओ, तू लोग फिर से कर देते हैं, गड़बड़ा रहा। देखो आप कैलकुलेशन कर, 9 10 से गुना हुआ 90y हुआ, 9x से गुना होगा 9x हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। इक्वल 9 20 से गुना हो गया 20x, 2 इससे गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 2y। अब तो क्लियर हो गया होगा। अपना कास्ट एक तरफ के लिए, पहले x वाला के ले लाते हैं, 9x लिखा है और x ई है, 20x ले लिए। फिर इसके बाद देखिए प्लस 9y है, 90y है, तो 90y और 90y और एक ठो y ई वाला है, उधर से इधर लावेंगे तो हो जाएगा 2y और इक्वल कितना? 0। उधर साइड कुछ ना बचा तो 0 बचा। आगे देखिए 20 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा? 11 x और कोचे में बचेगा माइनस में, तो माइनस 11x बराबर कितना? बराबर नहीं, फिर 90 में से 2 घटेगा तब कितना? प्लस 88y इक्वल 0। ये आपका समीकरण दूसरा प्राप्त होता है। बोले यहाँ तक तो समझ में सबके आ गया होगा। तो हमको समीकरण 1 भी मिल गया, समीकरण 2 भी मिल गया। अब हम लोग इसको कैलकुलेशन करते हैं किसी विधि से। तो कौन सा मेथड से सॉल्यूशन कर ले? लुप्तीकरण से ही। चलो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण को लुप्तीकरण से हल करने पर, लुप्तीकरण विधि से समीकरण को हल करने पर। ये सब बात तो तुम लोग लिख लेगा, खैर है कि ना। आगे देखो, आगे तुमको फर्स्ट नंबर समीकरण दिया हुआ है कुछ x प्लस वाई इक्वल 9 और फिर आपका समीकरण दिया हुआ है माइनस 11x प्लस 88y इक्वल 0। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं आया? आप मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे कितना गुना हो जाएगा? 88 और यहाँ 1। आप कीजिए 88 x से गुना होता है 88x और फिर हो जाएगा प्लस 88y और फिर हो जाएगा 88 नंबर कितना? 9 8 72 के 2 हाथ में 7 और 9 8 72 72 और 7 72 7 80 72 और 7 ना जी 89
79 माने 792 आया। माने 88 को 9 के मल्टीप्लाई करेगा तो कितना होगा 792। आगे देखिए इसमें करेगा तो 1 मल्टीप्लाई होगा 11 से तो -11 ही रह जाएगा, -11x। आगे देखिए फिर 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा +88y ही रह जाएगा इक्वल यहाँ पे 0 बटा यदि यहाँ तक। आगे देखिए ये माइनस में है बन जाएगा प्लस, ये प्लस में है बन जाएगा माइनस, ये माइनस। ठीक, तो ये 0 तो ना माइनस में रहता है ना प्लस में रहता है, यहाँ कुछ लिखना भी कोई जायज ना बनता है। आगे देखो ये दोनों हो जाएगा खत्म क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में हो गया खत्म। यहाँ पर देखिए ये 88 और 11 तो घट जाएगा ना, जुट जाएगा क्योंकि 11 भी हो गया प्लस में, तो जुटेगा तो कितना हो जाएगा 99x। और फिर यहाँ पे तो खत्म हो गया और इक्वल यहाँ पे कितना बच गया 792। क्लियर। आगे देखिए x बराबर आपका कितना मिलेगा 792 और बटा में कितना 99। अब काटिए इसको, कितना से कटेगा 3 से। 3 के टेबल से कै बार में कटेगा 3 तरीके 9 33 बार में। ये 3 के टेबल से 3 दूना के 6 और फिर 9 दूनी के 18 और फिर 6 दूनी के 12, 296 बार में, 296 बार में कट जाएगा। आगे देखिए ये कितना के टेबल से अब कटेगा 3 के टेबल से, भी 3 के टेबल से कट पाएगा नहीं कट पाएगा। फिर से बढ़िया से देखिए ऊपर काटा हुआ सही है। 3 के टेबल से कितना बार में 3 दूना के 6 तो 19, 9 दूनी के 3 6 18 6 बार में और फिर 3 चौको 12 माने 264 बार में कटेगा। काटा हुआ जगह नहीं गलती था, आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा काट लीजिएगा। आगे देखो यहाँ पड़ी, अब इसको काटेंगे कैसे, अब फिर ही 3 से कटेगा। देख लेते हैं 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 18 के 24 देखो ये कट जाएगा 3 से 11 बार में और ये कितना बार में 3 के टेबल से 18 के 24 और 24 फिर 24 तो फिर 24 18 के 24 ये 11 8 88 माने x का वैल्यू कुल हमको निकला कितना 8। हालांकि इस हम काटना तो लोग पहले भी सीख चुका होगा। काट के हम लोग को कितना प्राप्त हुआ 8 माने x का वैल्यू निकला कितना 8। चलिए 8। अब यही वाला वैल्यू कोई समीकरण में रख देते हैं, तो कौन सा समीकरण में रखें फर्स्ट में बोल रहा है, यहाँ लिख देंगे समीकरण पहला में x का मान रखने पर। ठीक, इस सब बातें लिख लेगा तुमने अच्छा से लिख दें, मान रखने पर लिख दिया यहाँ तक। आगे देखिए समीकरण पहले का तुम्हारा दिया हुआ था x प्लस 9 इक्वल कितना, x प्लस 9 बराबर कितना दिला है, हाँ x प्लस वाई है, सॉरी x प्लस वाई बराबर आपका 9 है 9। इसके बाद देखिए अब x के मान रखने पर तो एकरा में x का वैल्यू हम लोग निकाले 8, तो x का स्थान पर रख देंगे 8 और प्लस y बराबर 9, तो y बराबर आपका कितना 9 माइनस 8, कितना 9 माइनस 8। इसी चीज़ को यहाँ पे लिख देते हैं कि ना स्पेस कम पड़ रहा, तो y बराबर फिर आपका कितना प्राप्त हो जाएगा 1, तो आपका y का वैल्यू निकला 1। क्लियर। आगे देखिए फिर कुछ बोलता है संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें संख्या ज्ञात करेला बोला है, इसमें प्रदत्त संख्या नहीं बोला है, इसमें सिर्फ संख्या बोला है। तो सिर्फ संख्या हम लोग निकाले थे कितना, संख्या आपका दिया हुआ है 10y प्लस x। आगे कीजिए 10 तो 10 करेंगे और y का वैल्यू आपका कितना निकला 1 और प्लस x का वैल्यू कितना है 8, तो देखिए इसका 18 आंसर देगा। ठीक, तो इसका कुल वैल्यू आपका कितना निकल करके आया 18, तो 18 आपका आंसर हो चुका। सतमा के कितना है 6 नंबर, 7 के 6 नंबर क्वेश्चन। तो 7 के 6 नंबर क्वेश्चन में बोलता है आपका क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे बोलता है कि 2 अंकों वाली संख्या पहले मान लेंगे कि माना कि इकाई अंक x और माना कि दहाई अंक y। यहाँ पे लिख लेते हैं माना कि
माना कि इकाई अंक कितना x, और फिर माना कि दहाई अंक आपका कितना हो जाएगा y। अब आपका वांछित संख्या बोला कि वांछित संख्या था, वांछित संख्या मूल संख्या के बता रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे वांछित संख्या। तो वांछित संख्या बराबर क्या हम लोग को हो जाएगा 10y प्लस x। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद देखिए कुछ बोलता है कि तथा उन अंकों का योग, उन अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योग कितना होता है जी 99। माने एक वो संख्या की खाली लेना है, यहाँ लिख देते हैं प्रश्न से। एक बार हम लिख देंगे 10y प्लस x और पलट देंगे, इसको कुछ कर देंगे पलट देंगे। तब पलट के कितना लिखेंगे, पलट करके कुछ बोला योगफल, पलट के योगफल बोला, फिर पलट के योगफल नहीं किए, योगफल पलटने से योगफल जोड़ कर दिए। बोला था कुछ कि तथा उन अंकों का पलटने से प्राप्त संख्या योगफल 99 होता है, योगफल 99 होता है। माने एक संख्या लेना है और वही संख्या के पलट देना है और पलट के योगफल करना है, और योगफल करके कितना बोला 99 की योगफल 99 आता है। ठीक, आगे देखिए इसको कैलकुलेशन कीजिएगा। तब 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y इक्वल 99। आगे देखिए हो जाएगा y जुटेगा तो 11y और फिर प्लस 11x बराबर 99। आगे देखिए इसको कॉमन ले लीजिएगा तो 11 कॉमन ले लिए तो बच गया y प्लस x बराबर 99। अब y प्लस x बराबर 99 बटा में 11 से 99 कट जाएगा 9 नंबर में। तो आगे देखिएगा तो आपका पहले का समीकरण निकलता है y प्लस x बराबर 9। ये आपका समीकरण फर्स्ट निकल गया। क्लियर। इसके बाद देखिए थोड़ा सा लाइन पार देते हैं ताकि दिखाई दे साफ साफ। आगे बोलता है कि वांछित संख्या में 5 जोड़ दिया जाए। तो वांछित संख्या कौन है, ये, इसको हमें कितना जोड़ना है 5, तो जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर पुनः कर देते हैं, पुनः दूसरा का समीकरण निकाल रहे हैं। वांछित संख्या 10y प्लस x है और इसमें कितना वांछित संख्या में जोड़ना बोला है 5 जोड़ो, 5 जोड़ दिए। क्लियर। अब जोड़ने के बाद बोलता है जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या वांछित संख्या के अंकों के जोड़ के 6 गुना है। कितना गुना है 6 गुना है। कितना गुना 6 गुना से 4 कम भी है, 6 गुना से 4 कम है। किसका, वांछित संख्या से अंकों का जोड़, अंकों का जोड़ माने अंकों कौन है, ई वाला तो अंकों का जोड़ करो, अंकों का जोड़ कर दिए। अंकों का जोड़ कितना है 6 गुना है तो 6 गुना कर दिए, और 6 गुना से 4 कम है तो 4 कम कर दिए। यही तो किए। ठीक, आगे देखिए इसको कैलकुलेशन अब करते हैं। दूसरा समीकरण निकलेगा, हो जाएगा 10y प्लस x और प्लस 5 और इक्वल आपका कितना हो जाएगा 6x और प्लस 6y और माइनस 4। बोलिए यहाँ तक क्लियर। आगे देखो अपना जात के एक साइड ले रहा हो 10y और फिर माइनस 6y और प्लस x और फिर माइनस 6x और इक्वल माइनस 4 और माइनस 5 हो जाएगा। ठीक, आगे जब देखिएगा तो आगे आपका कितना मिलता है, आगे मिलता है घटेगा 10 में से 6 तो 4y और फिर यहाँ पे घटेगा तो माइनस 5x बराबर कितना प्राप्त हो गया माइनस 9। ये आपका समीकरण नंबर दूसरा होता है। ठीक, तो आपका समीकरण फर्स्ट में निकल गया, समीकरण सेकंड में निकल गया। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, कोई मेथड से, लुप्तीकरण से कर लो, चाहे तुलनात्मक से, चाहे प्रतिस्थापन से, जो से करना, लुप्ति से कर ले रहे हैं। यहाँ पढ़ेंगे लुप्तीकरण विधि से समीकरण को हल करने पर हम लोग लिख लिए लुप्तीकरण विधि से समीकरण को हल करने पर। तो लुप्तीकरण विधि से इसको हल कर लेते हैं। तो समीकरण पहले का हम लोग का दिया हुआ y प्लस x बराबर 9 प्राप्त हुआ। इसमें दूसरा का समीकरण हम लोग का है 4y
-5x इक्वल -9। अब इसको लुप्तीकरण से हल करना, तो लुप्तीकरण से कैसे हल करते हैं, यहाँ पे गुना कर लेते हैं 4 से, यहाँ पे गुना कर लेते हैं 1 से। आगे कीजिए, तो कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना 4y, फिर आपका हो जाएगा प्लस 4x और इक्वल 9 चौको 9 बोका गधा घुष्ट। 9 के 4 से मल्टीप्लाई किया 36 ना होगा जी, 36 ना। 10वां में चल के टेबल भी ना तुमको आ रहा। आगे देखो ये हो जाएगा 4y माइनस 5x और इक्वल कितना -9। आगे देखिए ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ठीक, ये दोनों खत्म हो गया। आगे देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, घाटा का अब जुट जाएगा, ई भी प्लस में हो गया, 5 भी प्लस में, ई भी, तो 9x इक्वल कितना, दोनों जुटेगा तो 9 6 15 माने 45 जी, 45। अब x बराबर आपका कितना प्राप्त हुआ, 45 बटा में 9, 9 5 45, तो x बराबर कितना प्राप्त हुआ 5, तो x बराबर आपका 5 प्राप्त हुआ। अब इसी को हम लोग कोई वैल्यू रख देते हैं, किसी में, किस में रख दे, समीकरण पहला में। फिर से थोड़ा सा लाइन खींच देते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण पहला में x के मान रखने पर, ठीक, रखने पर। अब देखिए समीकरण पहले का आपका है y प्लस एक्स बराबर 9, आपका समीकरण पहले का यहाँ दिया हुआ है कि ना। तो समीकरण पहले का हम लोग लिख लिए। इसके बाद देखिए y प्लस एक्स का वैल्यू रख देंगे 5 बराबर 9। अब y बराबर आपका 9 माइनस 5, y बराबर आपका कितना हो जाएगा 4। तो y बराबर आपको कितना प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ। तो आपका y बराबर 4 प्राप्त हुआ और एगो x बराबर आपका 5 प्राप्त हुआ। अब देखिए कुछ बोलता है आपका कि वांछित संख्या ज्ञात कीजिए, तो यहां लिखेंगे वांछित संख्या, वांछित संख्या। तो वांछित संख्या आपका कितना है 10y प्लस x, 10y प्लस x। आगे कीजिए, तो 10 करेंगे और y का वैल्यू हम लोग निकाले 4, y का वैल्यू देखिए 4 दिया हुआ है, तो y के स्थान पर दे देंगे 4 और फिर प्लस x के स्थान पर कितना दे देंगे 5 दे देंगे 5। आगे देखिए तो हो जाएगा आपका कितना 40 और प्लस 5 हो जाएगा 45। इसका देखिए आंसर एकदम 45 देना चाहिए। इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा 45। एक बार आंसर मिला ले, 45 दे रहा है आंसर, चलिए दे रहा है। तो आपका क्वेश्चन नंबर कितना सोल्यूशन किए जी, क्वेश्चन 6। आपकी बार आपको सोल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ तक क्लियर। आपका क्वेश्चन नंबर 7 के कहना है 7 नंबर, 7 के 7 नंबर, 7 के 7 क्वेश्चन में क्या बोलता है देखिए। सबसे पहले बोला है कि 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का पहले पलटने के लिए बोला, मैंने 2 अंकों मानना है पहले, तो पहले मानेंगे कुछ, माना कि इकाई अंक x लिख देंगे, माना कि इकाई अंक x, अंक कितना x, और माना कि दहाई अंक y, दहाई अंक y। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक क्लियर ना हुआ है, यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद देखिए पहले भी हम लोग को कुछ बोला है संख्या लिखने के लिए, संख्या लिखे लगे मूल संख्या लिखने के लिए, तो बात हम पता किए थे मूल संख्या, मूल संख्या बराबर क्या हो जाएगा 10y, हो जाएगा 10y प्लस x, मूल संख्या प्राप्त कर गया। इसके बाद क्वेश्चन पढ़िए, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों को पलटने से, अंकों को पलटने से, किसको, अंकों को पलटने से जो संख्या प्राप्त होती है वह, और मैंने पलटने पर, और वह मूल संख्या का योग कितना 66 है। मैंने मूल संख्या के भी पलटे पर और एगो अंक के भी पलटे पर। तो चलिए पहले हम लोग प्रश्न से यहाँ लिख लेते हैं, प्रश्न से मूल संख्या मेरा 10y प्लस x और इसको योग बोला है, योग करेंगे, कौन सी करने पर ही, संख्या के पलट के योग करेला बोला है।
तो 10x प्लस वाई y और योग करके कितना आया है 66। 66 लिख दिए। यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ कैसे कैसे समझ में आया कि ना है? इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिएगा जब इसको योग करेंगे तो 10y प्लस x और प्लस 10x और प्लस y इक्वल 66। अब जोड़िए, y और 10 जुटेगा तो 11y हो जाएगा। इसके बाद 10 और x जुटेगा तो 11x हो जाएगा इक्वल 66। क्लियर यहाँ तक? इसके बाद देखिए जब ई दोनों में कॉमन लेवेगा तो 11 हो जाएगा कॉमन, अंदर में बच जाएगा y और प्लस x 66। अब y प्लस x इक्वल 66 बटा में 11, 11 छक 66। y प्लस x इक्वल कितना प्राप्त होता है 6। इस समीकरण आपका फर्स्ट हो गया। समीकरण कितना हुआ? फर्स्ट। इसके बाद देखिए, इसके बाद इसमें दो बात बोला था कि अंकों को पलटने से जो संख्या प्राप्त होता है, इसमें अंकों को भी पलटेला बोला है। ठीक, एक बार अंकों को पलटने बोला, एक बार बिना अंकों पलटने के लिए बोला। अंकों को पलटने से फिर बोला है मूल संख्या का योग 66 है और अंकों का अंतर 2 है। अंकों का अंतर 2 है। किसका? अंकों का अंतर। कहा अंकों का अंतर लिख लेते हैं पुनः अंकों का अंतर। तो अंकों के अंतर माने अंक को हम लोग किसको माने हैं? एक इकाई अंक और एक दहाई अंक, माने इसका अंतर लिखेंगे। अंतर यानी घटाव, x माइनस वाई इक्वल कितना 2, क्योंकि हमको बोला है अंकों का अंतर लिखने के लिए। ठीक, तो x माइनस वाई इक्वल 2। और इसमें एक चीज और बोला था कि अंकों को पलटने से, और अंक के पलटना भी है। ये समीकरण दूसरा मेरा हुआ। ठीक, अब फिर से इसको बोला है अंक के पलट करके, तब कि फिर से लिखेंगे y माइनस एक्स इक्वल 2। ये आपका समीकरण तीसरा प्राप्त हुआ। बात समझ में आ रहा है? इसमें क्वेश्चन कैसे बोले से समझ में आया? हाँ। फिर से क्वेश्चन एक बार हम समझा दे रहे हैं। 2 अंकों वाली संख्या की अंकों को पलटने से, तो अंकों को पलटने से एगो ई अंकों के पलटने से प्राप्त हुआ और एगो बिना पलटे हुए ई प्राप्त हुआ। ठीक, तो इसमें कुल 3 समीकरण। समीकरण कितना? 3। अब तीनों को हम लोग बारी बारी से कैलकुलेशन करते हैं। तो कौन सा मेथड से सॉल्यूशन कर दे? लुप्तीकरण से। हाँ। तो यहाँ पे लुप्तीकरण से ना भी सॉल्यूशन करेगा तो हमको लगता है कि इसमें तो लुप्तीकरण से सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं। कहा है कि यहाँ भी x है तो यहाँ भी x है, यहाँ y है तो यहाँ भी y है। एक आधे जब डिजिट चेंज रहता तब ना करते लुप्तीकरण। जैसे यहाँ रहता 2, यहाँ रहता 4, तब हमको लुप्तीकरण की जरूरत पड़ता है। डायरेक्ट हम लोग जोड़ देंगे इसको। तो लिखेंगे यहाँ समीकरण पहला और दूसरा को जोड़ने पर, समीकरण पहला और दूसरा को जोड़ने पर लिख दिए। तो समीकरण फर्स्ट दिया हुआ है y प्लस एक्स इक्वल 6, और एक और समीकरण कितना दिया हुआ है? x माइनस वाई इक्वल 2। दूसरा समीकरण x माइनस वाई इक्वल 2। अब जोड़िए इसको। देखो e है माइनस में, e है प्लस में, कट गया। अब e भी प्लस में x, e भी प्लस में x, तो हो गया 2x इक्वल 6 और 2 8, और x बराबर कितना? 8 बटा में 2, काट करके 4, यानी x बराबर आपका कितना आया? 4। तो x बराबर आपका कितना प्राप्त हुआ? 4। चलिए ये x का वैल्यू हम लोग के निकला। अब यही वैल्यू को हम लोग कोई समीकरण में रख लेते हैं। समीकरण कितना में रख ले? पहला में। समीकरण पहला में रख रहे हैं। समीकरण पहला में x का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट दिया हुआ है y प्लस एक्स इक्वल 6। तो y प्लस x के स्थान पर कितना? 4, क्योंकि x का वैल्यू दिया हुआ है 4, और फिर इक्वल 6, और y इक्वल 6 माइनस 4।
तो y इक्वल 6 में से 4 घटेगा तब 2 माने y का वैल्यू हम लोग का आया कितना 2 अब इसमें बोला था कोई चीज निकालने के लिए कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है, तो यहाँ लिखेंगे संख्या, संख्या संख्या बराबर मेरा कुछ है 10y प्लस x, 10y प्लस x x इक्वल 10 और y का वैल्यू कितना 2, तो 2 प्लस x का वैल्यू कितना 4, तो 4। आगे देखिए हो रहा है कितना यहाँ पे 24, हाँ तो आपका 24 आंसर हो गया। एक और 24 आपका आंसर देगा, एक ठो और इसका आंसर देना चाहिए क्योंकि इसमें समीकरण कै गो है 3 गो है, तीन। अभी तीसरा समीकरण लेकर के बनाना बचा हुआ है, उसको भी हम लोग बना लेते हैं। चलिए अब इसको देखेगा 10 समीकरण कितना में, अब की बार कैलकुलेशन करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 3 को, तो यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा सा लाइन खींच दे रहे हैं ताकि पता चले। समीकरण पहला और तीसरा को जोड़ने पर तो समीकरण तीसरा कितना दिया हुआ है, समीकरण पहले का कितना दिया हुआ है y प्लस x इक्वल 6 और फिर दिया हुआ है y माइनस माइनस x बराबर x 2 इक्वल 2। आगे कीजिएगा तो x खत्म, 2y इक्वल कितना हो जाएगा 6 2 8, y बराबर कितना हो जाएगा 8 बटा में 2 कट जाएगा 4 बार में, y बराबर कितना 4, यानी ये इसमें y बराबर कितना प्राप्त हुआ हम लोग के 4, y बराबर कितना प्राप्त हुआ 4। अब यही y के वैल्यू हम लोग समीकरण किसी भी समीकरण में रख लेंगे, तो फर्स्ट समीकरण में रख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण पहला में y के y का मान रखने पर क्लियर यहाँ तक, बोलो समझ में यहाँ तक आया कि ना आया। हाँ इसके बाद समीकरण फर्स्ट मेरा दिया हुआ है कुछ हम लोग का y प्लस x इक्वल 6 दिया हुआ है, समीकरण यहाँ लिखा हुआ है, फर्स्ट समीकरण ये है ना। तो समीकरण फर्स्ट y प्लस x इक्वल 6 और y का वैल्यू कितना 4, तो 4 रख लेंगे और प्लस x का वैल्यू नहीं दिया हुआ, x का वैल्यू तो निकालना है और इक्वल 6, x बराबर 6 माइनस 4, तो x बराबर कितना प्राप्त 2, तो x बराबर हम लोग के 2 प्राप्त हुआ। अब इसके लिए भी हम लोग संख्या निकालेंगे, जैसे ही समीकरण लगे हम लोग संख्या निकाले थे, जैसे ही समीकरण लगे संख्या निकाले ना, तो इस समीकरण की संख्या निकाले तो 24 आया। हाँ इसको लगे भी संख्या निकालेंगे, तो लिखेंगे संख्या बराबर कितना, संख्या बराबर दिया हुआ है 10y प्लस x, अब 10 इंटू y का वैल्यू कितना दिया हो 4, तो 4 बिठा लेंगे और प्लस x का वैल्यू कितना 2, तो कितना हो जाएगा ये 42, तो एक वो आपका आंसर देगा 42। आप लोग बुक में आंसर मिला लीजिएगा, तो इसका आंसर कितना देगा 42 और 24 देता है आंसर, सही है। मैंने आपका इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ था, संख्या 2 को निकाले था, एक 24 निकला और एक 42 निकला। बोलो समझ में आया यहाँ तक कि नहीं आया समझ में। हाँ अब आपका क्वेश्चन नंबर कितना है 7 के 8 नंबर, 7 के 8 नंबर में क्या बोलता है, देखिए 7 के 8 में बोलता है, 7 के 8 में बोला है कि 100 से कम, कितना 100 से कम और किंतु 10 से अधिक, माने 10 से ज्यादा और 100 से कम के बीच वाला संख्या लेना, से अधिक किसी संख्या के अंकों का अंतर 3 है। अंकों का अंतर है, तो अंकों तो हम लोग का अंक मालूम है या नहीं, खाली बोल दिया कि 10 से 100 के बीच में, अब कौन है से एग्जैक्ट पता नहीं है, तो इसके लिए भी कुछ लिखे हैं, माना कि इकाई अंक x और माना कि दहाई अंक कितना y। बोले यहाँ तक क्लियर। अब देखो कुछ बोलता है अंकों के अंतर 3 है, अंकों के अंतर कितना है 3 है, अंकों के अंतर 3 है, तो
माने अंक ई और ई है, तो प्रश्न से लिख देते हैं, प्रश्न से। अब अंक x और y है, तो मैंने x माइनस वाई इक्वल 3, समीकरण पहला। आगे देखिए, अंकों के अंतर 3 है। यदि संख्या को 7 गुना किया जाए, यदि संख्या को कितना गुना किया जाए, 7 गुना किया जाए, तो संख्या, अगर मैं पहले संख्या लिखे नहीं है, देखो संख्या यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इरेज करते हैं थोड़ा सा स्पेस का। पहले संख्या इसको लिखेंगे, संख्या भी बोला है, तब संख्या मूल संख्या बराबर कुछ हो जाएगा, मूल संख्या बराबर निकालने के लिए 10y प्लस x, ठीक। अब इसके बाद बोला था कि अंकों का अंतर, प्रश्न से अंकों के अंतर अब लिखेंगे, प्रश्न से अंकों के अंतर में कुछ लिखेंगे कि अंक हमको x और y है, तो x माइनस वाई इक्वल 3, अंतर बोला था, अंतर यानी घटाओ, ठीक। तो समीकरण कितना हो गया, पहला। इसके बाद देखिए बोला है, यदि संख्या को 7 गुना किया जाए, यदि संख्या को कितना गुना किया जाए, 7 गुना किया जाए, गुना माने संख्या हमको दिया है 10y प्लस x, कितना 10y प्लस x, तो गुना कर लेते हैं 10y प्लस x, इसको कितना गुना करना है, 7 गुना करना है, 7 गुना कर दिया। इसके बाद देखिए कुछ बोलता है 7 गुना किया जाए तो वह अंक के क्रम में, वह अंक के क्रम में बदलने पर, इसको अंक के क्रम में बदलना है, बदलने पर प्राप्त संख्या 4 गुना हो जाता है। प्राप्त, ये प्राप्त बोला था बराबर, बराबर ही कितना संख्या होता है, बदल करके माने 10x और प्लस y, ये कितना गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, 4 गुना कर दिए, ठीक। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं, ये हो जाएगा 70y और प्लस 7x और इक्वल 40x और प्लस 4y। अपना कास्ट एक तरफ इसको में कर लो, तो 70y माइनस 4y और फिर प्लस 7x और माइनस 40x और इक्वल इधर कुछ ना बचा था 0। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखो 70 में से 4 घटेगा तब कितना, 70 में से 4 घटेगा तब 66, 66y। फिर आप देखो ये 40 में से 7 घटेगा तब 40 में से 7 घटेगा तब 33, माइनस 33, माइनस 33x, माइनस ही चलते लगा क्योंकि 40 जो है बड़ा है, इक्वल 0। समीकरण ये आपका प्राप्त होता है सेकेंड नंबर, ठीक। ये समीकरण कितना प्राप्त हुआ, दूसरा। अब इसको कोई मेथड से सॉल्यूशन कर देंगे, कौन सा विधि से हल कर दें, लुप्तीकरण से। तो चलो लुप्तीकरण से सॉल्यूशन कर देते हैं, थोड़ा सा लाइन खींच देते हैं, रेड वाला मार्कर से लिख दे, आप चल नहीं रहा है, अच्छा। यहाँ लिखेंगे समीकरण, समीकरण को लुप्तीकरण विधि से, चल ही नहीं रहा मार्कर जी, फिर से इसको इरेज करते हैं, अच्छा सा आ नहीं रहा होगा कैमरा में भी। लिखेंगे समीकरण, समीकरण को लुप्तीकरण से हल करने पर, लुप्तीकरण विधि से हल करने पर। तुम कोई विधि से भी हल कर सकता है, जरूरी नहीं है कि लुप्तीकरण से हल करना है, कोई भी मेथड से हल कर सकता है। 5 गो मेथड है ना, 5 में से किसी से भी कर सकते हैं। अब हम लिख लेते हैं समीकरण पहला दिया हुआ है x माइनस वाई इक्वल 3, और फिर दूसरा समीकरण है 66y और माइनस 33x और इक्वल कितना 0। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे गुना कर देते हैं 66 से, यहाँ गुना कर देते हैं 1 से, आप गुना करो तो हो जाएगा तुम्हारा 66, नहीं देखो x वाला करेगा ना, एकरा में x का वैल्यू एकरा में 33 से, अगर मल्टीप्लाई इसमें 66 से करेगा तो 66 से करते हैं और इसमें कर देंगे कितना से 1 से, ठीक तो है।
आगे देखिए 66 इससे मल्टीप्लाई होता हो जाएगा 66 एक्स माइनस 66 वाई इक्वल 36 18 के 8 हाथ में 1 और 36 18 1 19 198। आगे देखिए 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 66 वाई 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 33 एक्स और इक्वल फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। आगे देखिए सिंबल चेंज करेंगे, ई माइनस हो जाएगा प्लस और 0 तो ना माइनस में होता है ना प्लस में होता है, न्यूट्रल नंबर है। फिर ई प्लस में ही हो जाएगा माइनस, तो देखो y वाला माइनस में, यहाँ पर वाला y वाला भी माइनस में। यहाँ पर हमारा लगता है सिंबल चेंज करने से कोई फायदा नहीं हो रहा, बिना सिंबल चेंज कर ले इसको सोल्यूशन करना। यहाँ पर लिख देना कि समीकरण के जोड़ने पर, समीकरण को जोड़ने पर, जब जोड़ने पर लिख देंगे तब हमको सिंबल चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे 66y माइनस में, यहाँ 66y प्लस में है, तो ई से ही कट जाएगा। ठीक, बच गया आपका कितना 66x और 33x। तो 66x में से 33x घटेगा तो कितना बचेगा 33x बराबर कितना 198। अब x बराबर कितना 198 बटा में 33। आप काटिए, ई 3 के टेबल से कट जाएगा 11 बार में, आई 3 के टेबल से कितना है 3 छक 18 और 3 छक 18, 11 छक 66, माने x का वैल्यू कितना निकल के आया 6। x का वैल्यू कितना निकला 6। इसी तरह से हम लोग अब निकालेंगे y का वैल्यू किसी समीकरण में रख करके। तो कौन सा समीकरण में रख के सॉल्यूशन कर दें, समीकरण पहला में। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण पहला, समीकरण पहला में x का मान रखने पर, ठीक, मार्कर अच्छा चल नहीं रहा है, पहला में रखने पर लिख दिए। अब समीकरण पहला का कितना दिया हुआ है, समीकरण पहला दिया हुआ है x माइनस वाई इक्वल 3, यही ना है। आगे देखिए x का वैल्यू कितना दिया 6 और माइनस वाई इक्वल 3। आगे कीजिएगा तो माइनस वाई इक्वल 3 और माइनस 6 माइनस 3। अब ऊपर लिख देते हैं, इसको पूरा ऊपर ही लिख देते हैं कि ना, स्पेस नहीं रहता है। यहाँ लाइन खींच देते हैं। देखो तो समीकरण पहला में x का मान रखेला बोला था, समीकरण पहला का हमको देना है x माइनस वाई इक्वल 3। अब x का वैल्यू दिया हुआ है 6, तो 6 रख दिए, माइनस वाई इक्वल 3 और माइनस वाई इक्वल 3 माइनस 6। क्लियर। आगे देखो माइनस वाई इक्वल 6 में से 3 घटेगा तो कितना -3, ये माइनस से माइनस हो गया खत्म। y का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ 3। चलिए तो y का वैल्यू भी हम लोग को पता हो गया और x का भी वैल्यू हम लोग को पता हो गया। अब हम लोग निकालेंगे संख्या, इसमें बोला है कुछ ही, संख्या निकालें, संख्या निकाले। देखिए संख्या निकाले, तो आप संख्या निकाल लेते हैं। संख्या मूल संख्या बराबर कुछ ही दिले फॉर्मूला 10y प्लस, यहाँ लिख देंगे अंततः मूल संख्या दिले 10y प्लस x। क्लियर, 10y प्लस x इक्वल 10 इंटू वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, y का वैल्यू 3, तो y का वैल्यू रख देंगे 3 प्लस x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6, तो रख देंगे 6। आगे कीजिए, हो जाएगा कितना 36। देखिए आंसर 36 देगा। बोलो समझ में आया। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था जी, क्वेश्चन नंबर 7वां के 8 था, 7 के 8 नंबर क्वेश्चन कैलकुलेशन हो गया। तो एक बाद कौन वीडियो लगेंगे 8 के लिए, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, जगह में 3 प्रश्न है, हालांकि ज़्यादा तो प्रश्न एक में है नहीं, 3 ही प्रश्न है। तो 3 प्रश्न यही वीडियो में शामिल कर दें, क्या अगला वीडियो में, अगला वीडियो में शामिल कर देंगे, इसमें लॉन्ग वीडियो फिर हो जाएगा, है कि ना।